बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ा अहम खिताब आज आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने काकूल में पासिंग आउट पे किया। वैसे तो उनकी जो बातें थी उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी उन्होंने कवर किया, रीजनल जो चीज़ें हैं उनको भी कवर किया, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको भी, और क्या पाकिस्तान की अफवाज सोच रही है इसके हवाले से भी बात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी अगर उनके कुछ अल्फाज को हम इंटरप्रेट करें तो मुझे लगता है कि वो हम उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस आर्मी चीफ की जो स्पीच है बहुत केयरफुली क्राफ्टेड होती है। दूसरा, कुछ इनसाइड आपको बताऊंगा पीडीएम और पीटीआई की मुलाकात की। एक जो तजवीज़ है जो बड़ी इस वक्त अखबारात में फिर रही है, मीडिया में फिर रही है, वो जो तजवीज़ है पीडीएम उस पर जो है वो बड़ा, यानी उनकी ख्वाहिश है कि उस पर अमल हो जाए। वो क्या तजवीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा जो आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू है उसमें बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ताकत का महवर अवाम है। इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको माजी की उनकी स्टेटमेंट से मिलाकर पढ़ें, जिसमें उन्होंने कहा कि पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान की बहस को ख़त्म करें, हमारा पाकिस्तान, और ताकत का महवर पाकिस्तान के अवाम है, ये उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी कहा। और पार्लिमान में अवाम की जो राय है, वो जो पार्लिमान में लोग उसको जो पहुँचते हैं वो उसको एक्सरसाइज करते हैं। और ये भी कहा आर्मी चीफ ने इससे पहले कि आज जो कहा उन्होंने कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने आईनी किरदार को पूरी तरह अदा करती रहेगी जो पाकिस्तान के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, और ताकत का महवर पाकिस्तान के लोग हैं। इसका मतलब है कि आईनी रोल तो यही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों से आप मिलें। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत सबसे अहम है, तो वो चाहे इंटरनल थ्रेट हो चाहे एक्सटर्नल थ्रेट हो। अब जो हमने देखा चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो हुआ, या बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं जिनको सिक्योरिटी फ़राहम करना पाकिस्तान की फ़ौज का फ़र्ज़ है। ये आर्मी चीफ ने कहा है। और इससे पिछली गुफ्तगू में ये भी कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स इत्तफ़ाक़ राय कायम करें, ताकत का महवर अवाम है। मैं इसको डोमेस्टिक जो सारी गुफ्तगू के पैराए में देखता हूँ, तो आर्मी चीफ हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिट डाउन, सॉर्ट आउट योर इश्यूज़, एंड एक यकसुई के साथ फिर जो कोई भी जिसको भी आवाम चुने उसका हक़ हुक्मरानी है, यानी ताकत का महवर अवाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, इन्होंने कहा ताकत का महवर अवाम है। तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल पाकिस्तान की फ़ौज जो सोचती है पाकिस्तान के लिए वो जमहूरियत है, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अवाम जिसको चुने, वेरी सिग्निफिकेंट। तो अब समझ में एक बात आती है कि ये जो डायलॉग कर रहे हैं, ये वो लोग जो डायलॉग वाले दिन भी 33 लोगों को पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर जिस तरह से हुआ जो कुछ, तो कुछ हो सकता है कि ये सब कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, मैं ये आर्मी चीफ की तकरीर के तनाजुर में इसको देख रहा हूँ कि पीटीआई को इतना ज़िच करो कि ये खुद ही कह दें कि हम नहीं मुज़ाकरात करते, ताकि हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकें कि देखें जी पीटीआई तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, ये तो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते, ये तो एक जुनूनी शख्स है जिस तरह ये एक बयानबाजी करते हैं गलत और झूठ पर मबनी। तो एक हमें वो चीज़ नज़र आ रही है कि जो इस वक्त ये जो मुज़ाकरात पर बैठे हैं, अब मुझे कोई इबाम नहीं कि आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कन्फ्रंट्रेशन है, ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये ख़त्म हो, और अवाम को ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी नुमाइंदा हुकूमत लेके आएँ, ताकि फिर यकसुई के साथ बढ़ा जा सके आगे। कश्मीर के हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक उसका हल नहीं होता, मसले का इस ख़ित्ते में पायदार अमन नहीं होता, और मैं अब दुनिया से कहता हूँ कि इस पर गौर करें। ये भले रीइटरेशन है, लेकिन इट गिव्स यू ए साई ऑफ रिलीफ, इसलिए कि बिलावल भुट्टो गोवा जा रहे हैं तो बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही। फिर उन्होंने सूरह बकरा की आयत भी पढ़ी और कहा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, यानी उन्होंने उस आयत का मतलब ये था
कि माजी में छोटे छोटे जो ग्रोह हैं उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी है, तो एक उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तैयार है अपने दिफा के लिए। ये गालिबन उस कॉन्टेक्स्ट में है जो जनरल बाजवा और सोशल मीडिया में जो चला कि उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज इस काबिल नहीं है, हमारे पास हथियार पुराने हैं, हम छोटे हैं, ये चीज़ हुई। अच्छा, अब ये जो तकरीर है उसमें ताकत का महवर अवाम है, पाकिस्तान के लोगों को बचाना है, कश्मीर के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान और जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा हम अदा करेंगे। अच्छा, अब इसी असना में जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है आज, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नेंस बहरी हो चुकी है, हम श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे जा चुके हैं और हम एक लॉन्ग टर्म मसले में फंस चुके हैं और जो ये छोटे छोटे जो इक़दामात हैं ये पाकिस्तान की सूरत हाल को आगे नहीं चला सकते। एक आपको नई गवर्नेंस की ज़रूरत है पाकिस्तान को चलाने के लिए। अब जनाब बात यह है, मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी थे वहाँ पर PDM की गवर्नमेंट में। नवाज़ शरीफ साहब के इसरार पर जो उनके समधी हैं इसहाक डार साहब, उनको लाया गया था, वो मुकम्मल तौर पे वो नाकाम है और इस वक्त जो इकॉनमी है उसकी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तबाहकुन है। दूसरा एक और इशू जो है वो मरदमशुमारी का, उसमें PTI ने जो रिएक्ट दिया है, अभी तक जो पॉपुलेशन सामने आई है उसमें पंजाब में कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें कम हो रही हैं और कराची में 1 सीट कौमी असम्बली की कम हो रही है। इसको PTI इसको रिजेक्ट करती है कि ये मरदमशुमारी जो है ये ठीक नहीं है और ये किस तरीके से आप पंजाब इसकी सीटें जो है ना वो कम कर रहे हैं कौमी असम्बली की। अब ये जो बात है चौधरी फवाद की कि जिसमें पंजाब में कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों को कम किया गया है और ये गालिबन इस पर जो मरदमशुमारी का तरीक़ाकार है उस पर MQM ने भी एतराज़ किया था। मरदमशुमारी ने जो तारीख़ है अपनी वो 15 मई तक एक्सटेंड कर दी है, फिर उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है अगर हम देखें तो वो कोई 15-20 दिनों के बाद आएगा, फिर उसके बाद 3 महीने डीलिमिटेशंस के चाहिए, फिर इलेक्शन का प्रोसेस। तो ये हुकूमत जो है ये अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने नहीं जा रही और ये चाहते क्या है, ये बेसिकली चाहते हैं कि जो पुराना सिस्टम जो है वो बहाल कर दिया जाए और फिर उसको चलाया जाए और किसी न किसी तरीके से उसमें इमरान खान की इंडोर्समेंट ले ली जाए और डीलिमिटेशन की वजह से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इक़्तिसादी एमरजेंसी की वजह से और फिर दहशतगर्दी की सूरत हाल की बिना पर आप इंतखाबात को आगे ले जाएं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मज़ीद तफसीलात बताऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।